मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। अब मैं आपको आज कार्यपत्रक 50 से समझा रही हूँ। ठीक है, सभी बच्चे जो है अपनी कार्यपत्रक निकाल लें, वर्कशीट निकाल लें। आज बच्चों, इससे पहले वाली जो हमारी वर्कशीट थी वो पद्यांश था अपठित। आज है अपठित गद्यांश। ठीक है बच्चों, मैं इस गद्यांश को पढ़ रही हूँ, साथ साथ सभी बच्चे मेरे साथ गद्यांश को पढ़ते और समझते चलेंगे। अपने को नीर भरी दुख की बदली। क्या कहा है? मैं नीर भरी दुख की बदली। ये शब्द सुनते ही हमें महादेवी वर्मा की याद आ गई, क्योंकि महादेवी वर्मा ने अपने आप को एक दुख से भरी हुई बदली। बादल के अंदर पानी होता है और बदली क्या है? उसका स्त्रीलिंग है बादल का। तो नीर कैसा जल भरा हुआ है दुख से। कैसा बदली है, कैसा बादल है जिसके अंदर दुख ही दुख भरा हुआ है। तो कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं। आधुनिक मीरा, मीरा ने भी अपने जीवन में हमेशा दुख देखे, तो इसलिए आधुनिक मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली मीरा सी ही मानी जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति। किसकी बच्चों? प्रेम, प्यार, वेदना, दुख की अनुभूति। दुख को जिसने अनुभव किया है, भरी हुई कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है। क्या बताया है इस गद्यांश में? ये गद्यांश किसके ऊपर आधारित है? महादेवी वर्मा, जो हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है। इनका जन्म बच्चों सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ। पिता जो है नामी हस्ती से वकील थे, अर्थात नामी मतलब सब जानने वाले थे, उनके नाम फेमस था, विख्यात था, प्रख्यात था। और माता जो है करुणा से, प्रेम से, दया से भरी हुई एक सहृदय नारी, जिसका हृदय कैसा है? बहुत ही कोमल है, अच्छा है। इनकी शिक्षा पहले जबलपुर, बच्चों जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पहले इनकी मध्य प्रदेश में हुई जबलपुर में, और बाद में इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। बच्चों इन्होंने पहले संस्कृत साहित्य में एमए किया, उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर कार्य करने लगी। शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की साहित्य सेवा भी आरंभ से ही करती रही। शिक्षा जगत में तो बच्चों इन्होंने कार्य किया, शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ इन्होंने समाज के साहित्य में भी इन्होंने सेवा का कार्य किया। इसी कार्य के लिए इन्होंने, जो इनके कार्य थे सामाजिक और शिक्षा जगत वाले, इन्हीं कार्यों के कारण कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं भी इन्होंने स्थापित की, कि जिसमें कि समाज के ऐसे लोगों को जोड़ा कि जिनके अंदर कुछ कमियां थी, और समाज का उत्थान के लिए इन्होंने उन संस्थाओं से अपने आप को जोड़ लिया। वहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया। जो ऐसी संस्थाएं थी वहाँ पर इन्होंने सभी व्यक्तियों को माँ और बहन जैसा प्यार और दुलार दिया। वे संस्थाएं आज भी बनी रहकर इनकी यशोगाथा गा रही हैं। इनका यश का गान आज भी वो कह रही हैं। कौन? जो संस्थाएं हैं, जो इन्होंने सामाजिक और साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना की, वो सभी आज इनकी यश गाथा गा रही हैं। चलो बच्चों प्रश्न करते हैं, समझते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न समझा रही हूँ, महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा है? बच्चों क्यों कहा है? क्योंकि ये प्रेम और वेदना की अनुभूति से भरी हुई कवित्री
महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि प्रेम और वेदना की अनुभूति के कारण जो है ये हिंदी साहित्य की एक महानतम उपलब्धि है। बच्चों, अगला प्रश्न है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? बच्चों, इनका जन्म जो है फ़र्रुखाबाद में सन 1907 में एक धार्मिक परिवार और संपन्न परिवार में हुआ। इनका जन्म कब हुआ बच्चों? सन 1907 में फ़र्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, उनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया है? बच्चों, इनके पिताजी जो है नामी वकील थे और माता करुणा से भरी सहृदय नारी थी। अगला प्रश्न है बच्चों, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? बच्चों, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जबलपुर में हुई। उसके बाद इनकी आगे शिक्षा इलाहाबाद में हुई और वे संस्कृत में इन्होंने एमए किया और उसके बाद ये प्रयाग में गई और वहाँ पर महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनकर इन्होंने शिक्षा जगत में अपना योगदान दिया। महादेवी वर्मा की यशोगाथा कौन गा रहे हैं और क्यों? बच्चों, महादेवी वर्मा ने जो कार्य किए, सामाजिक और साहित्यिक कार्य किए, जो इन्होंने संस्थाएं बनाई, वे संस्थाएं इनकी यशोगाथा गा रही हैं क्योंकि उसमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन्होंने माँ और बहन जैसा प्यार और दुलार दिया। इसलिए वो संस्थाएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और इनकी यशोगाथा गा रही हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा उन संस्थाओं में योगदान है।